तो है सवाल, यदि साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा बराबर 2 है तो आपसे पूछा है कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा का मान क्या होगा। दिस इज अगेन स्पेशल सवाल, ठीक है ना। 2-3 सवाल करवाऊंगा देखो इस टाइप के, साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा बराबर 2 है। अब एक बात बताओ जरा मेरे प्यारे भाई, और ध्यान से सोच के बताना आप, और बहुत प्यार से सोच के बतानिएगा कि साइन और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 2 आती है। साइन और कॉस का मैक्सिमम मान कितना होता है 2। अब यहां पे साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा जोड़ के 2 आ रहा है, ये 2 तभी आ सकता है जब ये मैक्सिमम अपनी पूरी ताकत लगा दे, यानी कि साइन अल्फा का मान भी 1 हो और कॉस बीटा का मान भी 1 हो। बोलो हां कि ना, बात समझे भाई साहब। आप खुद बताओ कि साइन और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, साइन थीटा कॉस थीटा का मैक्सिमम। अब साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा अगर 2 है तो तभी आ सकता है जब मेरे प्यारे भाई ये भी 1 हो और ये भी 1 हो, अदरवाइज आएगा ही नहीं। बताइए कैसे आ सकता है? जब अपना पूरी ताकत ये दोनों आदमी लगा देंगे तभी तो मेरे दोस्तों 2 आएगा। क्लियर? अब बस ये लॉजिक सोचना, इसमें सॉल्व करने लायक कुछ नहीं है, तब से इजी है ये। अगर साइन अल्फा 1 है बच्चों तो अल्फा 90 डिग्री होगा, क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। बच्चों अगर कॉस बीटा 1 है तो बीटा 0 डिग्री होगा, क्योंकि कॉस 0 डिग्री 1 होता है। अब सवाल में ये पूछा, ये देखो मुझे अल्फा बीटा ही पता चल गया, अल्फा 90 है तो कॉस 90 0, बीटा 0 तो साइन 0 0 और 0 प्लस 0 यानी कि 0 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन, खत्म। कितना आसान था। अब बच्चा लगेगा सॉल्व करने हैं, फॉर्मूला कोई इसमें ना फॉर्मूला लगेगा, सिंपल ऑब्जर्वेशन का खेल है। आगे चलेंगे बच्चों, ये बताइएगा जी सवाल का क्या आंसर है, बनाइएगा, करो। नहीं स्वाति, यदि cos a प्लस cos b प्लस cos c बराबर 3 है तो sin a प्लस sin b प्लस sin c का मान क्या होगा। अगेन स्पेशल सवाल यही इसी टाइप का कि भाई अगर इन दोनों तीनों को जोड़ के 3 आ रहा है, cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। अगर cos a प्लस cos b प्लस cos c को जोड़ के 3 आ रहा है तो तभी संभव है जब cos a cos b cos c हर एक का मान 1 हो, यानी कि मेरे प्यारे भाई abc की वैल्यू क्या हो, 0 डिग्री। a बराबर b बराबर c जो हो 0 डिग्री हो। क्लियर है? cos 0 1 cos 0 1 cos 0 1 याद रखेंगे। sin 0 0 होता है, 0 प्लस 0 प्लस 0 यानी कि 0 सवाल का आंसर है। sin 0 0 होता है, सी ऑप्शन। मुझे लगता है कि आप ऐसा सवाल कर पाओगे, ऐसे बहुत सारे सवाल पेपर में होते हैं, ठीक है, जिनको आप कर पाओगे। अब मैं आगे की तरफ चलूंगा बच्चों, नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल है आपके सामने यहाँ पर 25 जी, इस सवाल का आंसर बताइएगा। साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x इसके बराबर है, ठीक है ना बच्चों। ये मेरे प्यारे भाई एक टाइप की जो है थ्योरम है कि भाई अगर ऐसा है sin x प्लस cos x बराबर c तो इसका मान क्या होगा। अब देखिए मेरे साइन की पावर 6 यानी कि ये जो है आंसर आपको c की ही टर्म में बताना है, x की टर्म में तो आंसर नहीं बताना, c की ही टर्म में बताना है कि sin x प्लस cos x यदि c के बराबर है तो sin की पावर 6x प्लस cos की पावर 6x इसके बराबर है। तो भाई इस सवाल को आप बेसिक से भी कर सकते हो। बेसिक से कैसे करना है भाई, इसका फॉर्मूला लगाओ 1 3 sin की पावर 6 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा का फॉर्मूला है 1 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये है फॉर्मूला। यहां से sin cos की वैल्यू निकाल के आप यहां पे रखोगे, ये तरीका होगा बेसिक। भाई भाई इसका फॉर्मूला ये होता है, आप बोलोगे जब आप इसका स्क्वायर करोगे, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, sin x प्लस cos x का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 2 sin x cos x और बराबर हो जाएगा मेरे दोस्तों c स्क्वायर, ठीक है ना, बराबर c स्क्वायर। तो यहां से sin थीटा इनटू cos थीटा की जो वैल्यू आएगी वो जाएगी c स्क्वायर माइनस 1/2। sin थीटा इनटू cos थीटा के लिए c स्क्वायर माइनस 1/2। अब sin थीटा इनटू cos थीटा की जो वैल्यू है आप निकाल के यहां पे रख दो, ये उत्तर आ जाएगा। sin इनटू cos थीटा की वैल्यू आप यहां पर रख दीजिए, उत्तर आ जाएगा। लेकिन प्लीज इन बातों को समझने के लिए आपको फॉर्मूले बहुत अच्छी तरीके से याद होने चाहिए और उनको आपस में कनेक्ट भी करना आना चाहिए कि इन दोनों फॉर्मूले में ये चीज कॉमन होती है। ये है सवाल को करने का बेसिक तरीका। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर आया। अब दूसरा तरीका क्या है कि भाई इस सवाल का आंसर मेरे दोस्तों सी पे निर्भर कर रहा है, सी पे। क्लियर? एक्स पे तो नहीं है, तो आप अपनी मर्जी से एक्स का कोई भी मान पुट कर दो जो आपको पसंद आता है। आप 0 रखो, 90 रखो, 45 रखो, जो भी आप रखना चाहो, सबसे आसान होता है। अगर लेकिन ऐसी वैल्यू पुट करनी होती है कि 0/0 या अनडिफाइंड फॉर्म ना बने। एक्स का मान 0 डिग्री रख देते हैं तो sin 0 0 हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा 1, यानी कि मेरे दोस्तों यहां से c का मान 1 आ गया, sin 0 0 cos 0 1। अब आपसे पूछा है, मैंने x को 0 डिग्री रखा है तो sin 0 0 हो गया और cos 0 आपका 1 हो गया, तो 0 + 1 यानी कि मेरे दोस्तों आ जाएगा 1 आ गया। तो यानी कि आंसर ऐसा ऑप्शन है जो 1 हो। मेरे प्यारे भाई आंसर ऐसा ऑप्शन है जो 1 बन रहा हो। भाई सी की वैल्यू क्या है 1, तो 1 रखने पर ये ऑप्शन 1 बनेगा क्या, 6 और 1 7, 7 - 3 4, 4/16 1 नहीं होता। यहां पर रखेंगे 6 और 1 7, 7 सी की जगह 1 रखने पर 1 बना। भाई मेरा जो सवाल पूछा गया उसकी वैल्यू क्या हो रही है 1, 6 1 7, 7 - 3 4, 4/4, ये ऑप्शन 1 बन रहा है। सी की जगह 1 रखूंगा तो 6 1 7 3 ये 10/16 हो रहा है, ये 6 1 7 3 10/4 हो रहा है। तो सिवाय एक ही ऑप्शन यहां पे ठीक है, बी, ये करेक्ट है, खत्म। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिया, बेसिक भी बता दिया और ये शॉर्टकट है, ठीक है ना। बेसिक समझने के लिए आपको फॉर्मूला अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, इसके लिए आपको फॉर्मूला नहीं भी याद है तो भी आप कर लोगे, ठीक है। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 26 ऐसा ही है। सवाल नंबर 26 इसको खुद से ट्राई करिएगा आप, मैं आपको करवाऊंगा सवाल नंबर 27। सवाल नंबर 27 आपके सामने होगा, आप करिएगा बच्चे, सवाल का क्या आंसर है बनाओ, फटाफट बनाइएगा जल्दी से जी। √1 cos की पावर 4 90 - थीटा प्लस 1 sin स्क्वायर 90 - थीटा -1 बराबर क्या। ये आपके सामने ऑप्शन है, बड़ा प्यारा सवाल है मेरे प्यारे भाई। हालांकि इस सवाल को भी वैल्यू पुटिंग से किया जा सकता है। अभी अब एक बच्चा कहेगा ये भी एक थ्योरम ही तो है कि बताओ ये बराबर क्या, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन है। लेकिन ये सवाल वैल्यू पुटिंग से आसान होने की बजाय और मुश्किल हो जाएगा। भाई थीटा को 0 रखूंगा, मैं थीटा को 0 रखूंगा तो देखो सारे ऑप्शन तो 0 हो लिए। 90 डिग्री रखूंगा तो अनडिफाइंड होता है, टेन और कॉट अनडिफाइंड होता है, 90 डिग्री पे बात नहीं बनेगी, तो 0 90 पे बात नहीं बनी। फिर 45 डिग्री रखना, 45 डिग्री पे ये दोनों ऑप्शन मैच करेंगे, ये भी मैच करेगा मेरे प्यारे भाई, और मुश्किल होगी। तो सवाल ऐसे होते हैं कि वैल्यू पुटिंग से और मुश्किल हो जाते हैं आसान होने की बजाय, जबकि बेसिक से सीधा सीधा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, फॉर्मूला और आसान है जी। बस आपको फॉर्मूला जल्दी जल्दी लगाना है। अंडर रूट आप मुझे बताओ cos 90 - थीटा क्या होता है, sin थीटा, ये बताइएगा। cos 90 - थीटा sin थीटा तो 1 sin की पावर 4 थीटा मेरे प्यारे भाई, प्लस अब ये बताइएगा sin 90 - थीटा क्या होता है, cos sin 90 - थीटा होता है cos, तो cos स्क्वायर थीटा -1
अब आप ये जानते हो कि cos स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या आएगा भाई, अगर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता तो आता sin स्क्वायर थीटा, ये है cos स्क्वायर थीटा माइनस वन तो आएगा माइनस का sin स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक है जी। cos स्क्वायर थीटा माइनस वन माइनस sin स्क्वायर थीटा, अभी प्लस माइनस क्या बन जाएगा बच्चों, प्लस माइनस आपका माइनस ही बन जाएगा, ठीक है। आप बोलोगे हाँ जी सर, अब सवाल खत्म भाई। 1 बटे sin क्या हो गया, cosec की पावर 4 थीटा, माइनस 1 बटे sin क्या बन गया, cosec स्क्वायर थीटा, 1 बटे sin स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा। अब बच्चों यहां से पावर 4 है पावर 2, cosec स्क्वायर थीटा तो कॉमन ही आ गया ना, यहां से cosec स्क्वायर थीटा तो कॉमन आ गया, cosec स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस वन, cosec स्क्वायर थीटा माइनस वन यानी कि cot स्क्वायर थीटा बचेगा ब्रैकेट में, cosec स्क्वायर थीटा माइनस वन cot स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस वन cot स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट लेंगे तो cosec into cot आ गया, ए ऑप्शन आंसर है, ठीक है। देखो तो देखिए बेसिक से आसान है सवाल, क्लियर। जबकि वैल्यू पुटिंग से क्या हो रहा है कि ऑप्शन मैच हो रहे हैं, 0 90 पे बात नहीं बननी, 45 पे ऑप्शन मैच हो रहे हैं, 30 60 पे 30 60 रखना, फिर हर एक ऑप्शन को चेक करना और डिफिकल्ट काम है, ये इजी है बच्चों। तो इस सवाल के डाटा पे डिपेंड कर रहा है कि हम उसको कैसे अप्रोच करेंगे जी। आगे चलेंगे, सवाल आपके सामने अगला होगा, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 28 जी। इस सवाल का जवाब दीजिएगा आप लोग, करिएगा बच्चों, क्या उत्तर है बनाइए। अंडर रूट cosec 5 माइनस cot 5 अपॉन cosec 5 प्लस cot 5 डिवाइडेड बाई sin 5 अपॉन 1 प्लस cos 5 का मान किसके बराबर है, इसका जवाब दीजिएगा, कौन करेगा। दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट सवाल, वन ऑफ द इजीएस्ट सवाल मेरे प्यारे भाई। देखो सबसे पहले आप मुझे बताओ इस बात का क्या मतलब है, cosec 5 माइनस cot 5 अपॉन cosec 5 प्लस cot 5, इस बात का क्या मतलब है मैं आपसे जानना चाहता हूं, सबसे पहले बताइएगा। यहां भी वैल्यू पुटिंग से किया जा सकता है पर बेसिक फॉर्मूले ज्यादा इजी दिख रहे हैं, बताइए जल्दी से इस बात का मीनिंग क्या है आपके सामने, करो। आप जानते हैं कि cosec माइनस cot, cosec माइनस cot, cosec थीटा प्लस cosec माइनस cot और cos प्लस cot एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, cosec थीटा माइनस cot थीटा, cosec थीटा प्लस cot थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो जो cosec प्लस cot बटे में है, ये 1 बटे cosec प्लस cot जो है, इसको हम मल्टीप्लाई में cosec माइनस cot भी तो लिख सकते हैं भाई साहब। अरे बताओ लिख सकते हैं कि नहीं, अरे भाई ये cosec माइनस cot 5 का होल स्क्वायर ही तो है, ये cosec माइनस cot 5 का होल स्क्वायर ही तो है यार, अरे हाँ या ना। यानी कि ये जो नीचे 1 बटे cosec प्लस cot है, इसका मतलब होता है cosec माइनस cot, तो cosec माइनस cot का होल स्क्वायर हो जाएगा और अंडर रूट लेने पर आएगा जी cosec माइनस cot, अंडर रूट लेने पर cosec माइनस cot आएगा। बात समझिए, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को समझ गया, ठीक है। अब ये डिवाइड है, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में बदलोगे तो पलट जाता है, पलट के आएगा जी 1 प्लस cos बटे sin, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में बदलोगे तो पलट जाता है, sin बटे 1 प्लस cos है तो पलट के 1 प्लस cos बटे sin आएगा। अब 1 बटे sin cosec हो गया, cos बटे sin cot हो गया, 1 बटे sin cosec हो गया, cos बटे sin cot हो गया, और अभी अभी समझाया कि cosec माइनस cot इंटू cosec प्लस cot क्या आ गया जी 1 इसका आंसर है। ये सारी कैलकुलेशन मेंटली की जा सकती है, मेंटली कलम उठाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप कर तभी पाओगे जब आपको फॉर्मूले अच्छे से याद हो, आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से हर तरीके से। फॉर्मूले याद नहीं है तो आप नहीं कर सकते भाई। 29वां सवाल, ये देखिएगा मेरे प्यारे भाई, हर सवाल की अप्रोच सवाल के डाटा के हिसाब से अलग अलग है, एक रवैये से सारे सवाल कर दोगे मुझे पता है, लेकिन टाइम लगेगा ज्यादा। अब जैसे ये सवाल है मेरे प्यारे, द वैल्यू ऑफ दिस, ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, सपोज इस सवाल के आंसर थीटा पे डिपेंड कर रहा है, नहीं इस सवाल के आंसर में कहीं भी थीटा नहीं आ रहा है, थीटा फ्री आंसर होगा, आंसर थीटा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, ऑप्शन में थीटा है ही नहीं। बेसिक से करना है, इसका फॉर्मूला लगाओ, इसका फॉर्मूला लगाओ, फिर इसका फॉर्मूला लगाओ, अलग अलग फॉर्मूला लगाओ बेसिक से, तब आपका आंसर आएगा। तो यहां बेसिक से ज्यादा टाइम लग जाएगा, जबकि मैं ये देख पा रहा हूं कि सवाल का आंसर थीटा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, हर सवाल में इसके ऑप्शन में थीटा है नहीं, तो ज्यादा इजी है, अपनी मर्जी से थीटा को कुछ भी पुट कर लो, 0 डिग्री पुट कर लेते थीटा को, 0 पे बात नहीं बनेगी तो 90 करेंगे, 90 पे बात नहीं करेंगे बनेगी तो 45 थीटा 0 पुट करेंगे तो sin 0 0 हो गया, sin 0 0 हो गया, sin 0 0 हो गया, cos 0 1, तो 2 एकम 2, 2 माइनस 3 माइनस का 1, नीचे आएगा cos 0 1, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 माइनस का 1, तो माइनस 1 बटे माइनस 1 1 आ गया, आंसर खत्म, क्लियर है। अब देखो मैंने आपके सामने 2 सवाल कराए, यहां वैल्यू पुटिंग और आपको टिपिकल बना देगी चीजों को। आप कहोगे सर क्यों भाई, यहां पे 0 90 रखोगे तो सॉल्व ही नहीं होगा, कि 0 पे मेरे दोस्तों ये आपका cosec 0 प्रॉब्लम करेगा, ये cot भी प्रॉब्लम करेगा, 45 डिग्री पुट करोगे तो 45 डिग्री पे कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम लगेगा, तो उससे बेटर है कि यहां बेसिक से कर लेंगे। लेकिन इस वाले सवाल में मेरे प्यारे भाई फॉर्मूला लगाने में ज्यादा टाइम लगेगा, समझ में आया। सर मैं कैसे बता दें क्वेश्चन थीटा पे, अरे भाई ऑप्शन में कहीं थीटा आ रहा है क्या, नहीं आ रहा तो कहां थीटा पे डिपेंड है आंसर, हद होती है। 10 बार बोलता हूं एक बात को फिर भी नहीं सुनते हैं, ये बताइएगा जल्दी से क्या आंसर है इस सवाल का, बनाइए क्या आंसर है इस सवाल का। द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू बताओ जी क्या होगी, ऑप्शन आपके सामने है। इस सवाल, ये सवाल है आपके सामने, ये ऑप्शन है, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन ठीक है, यानी कि इस सवाल के ऑप्शन में आंसर में ये जो आंसर है इनमें कहीं भी थीटा की शक्ल नहीं दिख रही, आंसर थीटा पे निर्भर नहीं कर रहा, अपनी मर्जी से थीटा का मान कुछ भी रख दो, थीटा का मान 0 रख देते हैं। 0 रखने पर ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि अनडिफाइन ना बने, 0 पर मेरे दोस्तों cosec प्रॉब्लम करता है, cosec 0 अनडिफाइन, 90 रखेंगे तो sec 90 प्रॉब्लम करता है अनडिफाइन, 0 90 नहीं रख सकते तो 45 डिग्री पुट करेंगे, हम इसमें क्या पुट करेंगे, थीटा को 45 डिग्री पुट करेंगे मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। अब पुट भी अंधों की तरह नहीं करना, ये जो ऊपर की चीज आपको दिखाई दे रही है, ऊपर की चीज आपको सिंपल नहीं दिखाई दे रही, जो ऊपर का अंश है क्या है बच्चों, cos की पावर 6 थीटा प्लस sin की पावर 6 थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, क्या आपको लग नहीं रहा है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का होल क्यूब है, ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का होल क्यूब आपको दिखाई नहीं दे रहा बच्चों, a का क्यूब cos की पावर 6 थीटा प्लस b का क्यूब sin की पावर 6 थीटा प्लस 3ab, 3 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में आता है a प्लस b cos स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में आता है a प्लस b cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, लेकिन वो 1 हो जाता है, इसलिए एग्जामिनर ने लिखने की जरूरत नहीं समझी, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा यानी कि 1 का क्यूब ही तो है 1, तो मैं ऊपर वाली चीज मुझे डायरेक्ट ही 1 दिखाई दे रही थी, तो मैं क्यों 45 डिग्री रख के अपना टाइम वेस्ट करूं, थीटा 45 हो चाहे 30 हो चाहे 0 हो चाहे ऐसी हो, ऊपर 1 ही होना है, मुझे सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम, बेवजह का टाइम वेस्ट नहीं करना। थीटा 45 रखोगे तो sec 45 अंडर रूट 2, सॉरी cosec 45 अंडर रूट 2, sec 45 अंडर रूट 2, रूट 2 गुणा रूट 2 2 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई, sin 45 1 बटे रूट 2, cos 45 1 बटे रूट 2, 1 बटे रूट 2 में 1 बटे रूट 2 जोड़ेंगे तो 2 बटे रूट 2 हो जाएगा रूट 2, 2 बटे रूट 2 हो जाएगा रूट 2 माइनस 1, और इंटू ये हो जाएगा जी रूट 2 प्लस 1,
ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 1 1 हो गया। तो बचा क्या बच्चों 1/2 बचा, ये आंसर है 1/2 बचा, ये सवाल का सही आंसर है। खत्म। तो इजी है कि नहीं? ये सारे मेंस के सवाल है, मेंस लेवल के, ठीक है ना। प्री में भी आ जाते हैं पर ज्यादातर इस लेवल के क्वेश्चन मेंस में ही पूछे जाते हैं। ये बताइएगा बच्चों इस सवाल का क्या आंसर है, ये आपके सामने आ गया 31वां। द एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, इस एक्सप्रेशन का मान बताइएगा। ये सवाल है आपके सामने, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। केयरफुली लिसन करेंगे आप। इस सवाल को वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो, बहुत बढ़िया बात है, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन जरूरत क्या है जब सवाल में सीधा सीधा फॉर्मुला दिखाई दे रहा है। एक बात बताओ, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का फॉर्मुला क्या है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों तो एक ही बात है। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा है मेरे प्यारे भाई, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होते कट गया। अब जो बच्चा वैल्यू पुटिंग के चक्कर में पड़ा रहेगा बेवजह की मेहनत करेगा, बराबर ही है। देखो कॉट tan ऊपर नीचे बस सेम ही चीज है, बस उल्टा लिखा हुआ, ऊपर कॉट लिखा हुआ नीचे tan। तो कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो? कॉट थीटा का मतलब होता है 1/tan थीटा, 1/tan थीटा प्लस 1, और नीचे मेरे प्यारे भी 1 प्लस tan थीटा आप बोलोगे। हां जी सर, नीचे 1 प्लस tan है इनटू cos थीटा, कोसेक, ये कोसेक बटे में 1 बटे कोसेक आ जाएगा, साइन 1 बटे कोसेक क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, साइन। तो जब एलसीएम लेंगे मेरे प्यारे भाई तो 1 प्लस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या? tan थीटा बचेगा बटे में। ये tan थीटा बचेगा जी बटे में, tan थीटा बटे में बचने का मतलब है 1 बटे tan हो जाएगा cot, tan थीटा बटे में आएगा जी 1 बटे tan जो कि cot हो जाएगा। cot का मतलब होता है cos बटे sin, cot का मतलब cos बटे sin इनटू cos इनटू sin, sin से sin कट जाएगा, बचेगा क्या? cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा इसका आंसर है। ये ऑप्शन बताओ बेसिक से जल्दी हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी हुआ कि नहीं हुआ बेसिक से? आप बोलोगे हां जी सर बहुत जल्दी हुआ, मजा आया है। आगे चलेगा मेरे दोस्तों, सवाल है आपके सामने यहां पर 32, ये बताइएगा जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, बनाइएगा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस कोसेक थीटा अपॉन 1 माइनस कोसेक थीटा का मान ज्ञात करिए, आपके सामने ऑप्शन है, ठीक है बच्चों। और ऑप्शन में कहीं भी थीटा नहीं है तो अपनी मर्जी से थीटा को कुछ भी रख दो। अब जीरो रखोगे बच्चों तो कोसेक जीरो अनडिफाइंड होता है, जीरो नहीं रख सकते। 90 रखते हैं तो tan 90 अनडिफाइंड होता है, तो जीरो 90 नहीं रख सकते, ऐसी वैल्यू पुट करने की कोई भी एंगल अनडिफाइंड ना बने या जीरो बटे जीरो फॉर्म ना बने। थीटा 45 रख देते हैं, सेक 45 रूट 2, tan 45 1 रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। कोसेक 45 होता है रूट 2, तो 1 प्लस रूट 2 अपॉन 1 माइनस रूट 2, 1 माइनस रूट 2। अब रेशनलाइजेशन करेंगे बच्चों, रेशनलाइजेशन करेंगे परिमीकरण, ऊपर नीचे 1 प्लस रूट 2 से गुणा करेंगे, 1 प्लस रूट 2 से, तो 1 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे 1 माइनस रूट 2 गुणा 1 प्लस रूट 2 क्या आएगा? a माइनस बी ए प्लस बी, इसका माइनस बी पर नीचे आएगा जी -1, नीचे -1 आएगा मेरे प्यारे, -1 क्लियर, यानी कि कट गया। प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस क्या होता है? तो आपको इससे प्लस माइनस तो माइनस होता है, ये दोनों सेम ही तो बात है, कट गई, कट गया, क्या बचा? जीरो, जीरो आंसर है। आगे चलते हैं, बताओ कितने आसान तरीके से सवाल सॉल्व हो रहे हैं। सवाल है बच्चों आपके सामने यहां पर 33 जी, इसकी वैल्यू बताइएगा स्टूडेंट क्या होगी, फटाफट करिएगा सभी लोग। 33 नंबर, यदि sin की पावर 6 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा बराबर 1/3 है, थीटा 0 से 90 के बीच में, तो sin into cos बताइए, sin into cos। अब देखो यहां वैल्यू पुटिंग नहीं चलेगी, एक इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल है, जहां एक इक्वेशन एक ही वेरिएबल नहीं, यदि लगा हुआ ना, यदि ये बराबर 1/3 है तो इसका मान बताइएगा, ठीक है जी। चलो मेरे दोस्तों, sin की पावर 6 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा बराबर 1/3 है, तो ये बताइए तो फॉर्मूला ही है, तो फॉर्मूला sin की पावर 6 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा का फॉर्मूला 1 - 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/3 इक्वल टू 1/3। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, एक इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल है, वैल्यू पुटिंग नहीं चलती। मैं आपसे कहूं कि ये लिखा हुआ है 5x - 20 बराबर 0, ये इक्वेशन है। एक बच्चा कहने लगे सर इसमें x बराबर 1 रख दो, ऐसे कैसे रख दोगे? ये वैल्यू पुटिंग से नहीं होगा, ये तो सॉल्व होगा, x का मान सॉल्व करके निकालेंगे 20/5 4, ठीक है। तो ऐसे ही ये एक ही इक्वेशन है या एक ही वेरिएबल है थीटा, तो इट शुड बी सॉल्व। अब ये देखिए 1/3 इधर आएगा तो 1 - 1/3 2/3, तो 2/3 बराबर 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, क्लियर है। अब ये जो 3 है नीचे आ जाएगा बटे में, 3 नीचे बटे में आ जाएगा तो 3 3 9, अंडर रूट ले लेंगे, sin cos थीटा का रूट 2 का रूट 2 और 9 का रूट 3, यानी कि रूट 2/3 इसका आंसर है, ये रहा बी ऑप्शन, ठीक। आगे चलते हैं, अगला सवाल, सवाल नंबर आपके सामने यहां पर 34 बनाइएगा, जिसका क्या आंसर है। इस बार सैटरडे को भी आपकी क्लास लगेगी भाई, ठीक है, तैयार रहना। कोसेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा -1 प्लस कोसेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या है जी? थीटा 0 से 90 के बीच में। इस सवाल में आप वैल्यू पुटिंग अच्छे से लगा सकते हो, थीटा को 45 डिग्री, 0 90 तो नहीं पुट कर पाओगे, थीटा को 45 डिग्री पुट कर लो, आंसर आ जाएगा। हर ऑप्शन भी अलग लगाएगा, थीटा को 45 डिग्री पुट कर लो, आएगा, 0 90 नहीं कर सकते। तरीका 1। दूसरा कि बेसिक से भी आसान है, बस एलसीएम तो लेना है भाई। ऊपर से तो कोसेक थीटा कॉमन ही आ रहा है बच्चों, ऊपर से तो कोसेक थीटा कॉमन ही आ गया, नीचे जब एलसीएम लोगे इनकी गुणा होगी कोसेक थीटा प्लस 1 कोसेक थीटा -1, तो कोसेक थीटा प्लस 1 कोसेक थीटा -1 क्या आएगा? cot स्क्वायर थीटा। मैं cot स्क्वायर थीटा ही तो होता है, फॉर्मूला जिसको याद नहीं बाहर में जाओ, पहले फॉर्मूला याद करो तब क्लास करना। कोसेक थीटा -1 कोसेक थीटा प्लस 1 cot स्क्वायर थीटा होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 cot स्क्वायर थीटा, ये कोसेक थीटा प्लस 1 इधर आएगा, कोसेक थीटा -1 इधर आएगा, जोड़ोगे तो -1 प्लस 1 कट जाएगा, 2 कोसेक थीटा, 2 कोसेक थीटा। आप बोलोगे हां जी सर, अब कोसेक थीटा इनटू कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, और माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा जी? माइनस का tan स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी कोसेक बटे cot क्या है मेरे प्यारे, जवाब दीजिएगा। कोसेक बटे cot, cot का मतलब होता है कोसेक बटे सेक, cot का मतलब कोसेक थीटा बटे सेक थीटा, तो कोसेक बटे cot आएगा सेक स्क्वायर थीटा, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा आ गया, यानी कि सवाल का आंसर बन गया जी बी। कोसेक थीटा को cot थीटा से भाग देंगे, cot थीटा नीचे आ जाता है, सेक थीटा ऊपर, कोसेक बटे cot सेक थीटा होता है। आप कहोगे सर कैसे इतनी जल्दी? बेटा जो सेक 2 सेक स्क्वायर थीटा है, जरा इसको ब्रेक करके लिख लो, 2 सेक स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या बन गया? तो फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 है 1, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, बी ऑप्शन। अब देखिए आपने बस एलसीएम लिया, एक दो स्टेप है वो आप दिमाग में कर सकते हो, ठीक है जी। ये बताइएगा जल्दी से 35वां, कोसेक रूट कोसेक के अपॉन कोसेक के -1 प्लस कोसेक के अपॉन कोसेक के प्लस 1 बराबर 2 है, तो आपसे पूछा है ए का मान क्या होगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा। अब यहां से ए का मान पूछा, यदि ये बराबर 2 है, ए का मान पूछा है, एक इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल है, ए सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे ही आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा मेरे प्यार भी कोसेक के -1 कोसेक के प्लस 1 कोसेक स्क्वायर -1 हो जाएगा cot स्क्वायर। भाई ऊपर से कोसेक के तो कॉमन ही आ गया, ऊपर से कोसेक के कॉमन आ चुका है,
ब्रैकेट में यहां आएगा कोसेक प्लस वन, ये कोसेक माइनस वन, तो वन वन कट जाएगा, दो कोसेक, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, और इसका अंडर रूट बराबर 2 है। ठीक है जी। आप बताओ कोसेक गुणा कोसेक कोसेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर ए को कॉट स्क्वायर से भाग देंगे सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर एक अंडर रूट सेक है, ये 2 है, 2 का अंडर रूट आएगा रूट 2, बराबर आ गया बच्चों यहां से राइट साइड में 2। कोसेक स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर मतलब 1 अपॉन साइन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, कट गया, तो 1 बटे कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर बचेगा, अंडर रूट लेके सेक आएगा, रूट 2 से 2 कट जाएगा, रूट 2 बार, तो सेक के बराबर रूट 2 आ गया। रूट 2 किसकी वैल्यू होती है सेक में 45 डिग्री की, तो ए का मान 45 डिग्री है, और 45 डिग्री होता है जी पाई बटे 4, पाई मतलब 180 डिग्री, 180 को 4 से भाग देंगे 45 डिग्री आएगा, 180 बटे 4 45 डिग्री। मुझे लगता है ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है। आगे चलेंगे, सवाल 36 बताइएगा जल्दी से करो। कोसेक अपॉन कॉट प्लस टेन का होल स्क्वायर क्या होगा, कोसेक अपॉन कॉट प्लस टेन का होल स्क्वायर क्या होगा। तरीके बहुत सारे हैं इसको करने के मेरे प्यारे भाई, मुझे तो सीधा सीधा फॉर्मुला दिखाई दे रहा है, ऊपर है कोसेक में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन नीचे कॉट प्लस टेन है, और मैंने आपको कई बार बता दिया कि कॉट प्लस टेन बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कॉट प्लस टेन होता है सेक इनटू कोसेक, कॉट प्लस टेन का मतलब है बच्चों सेक इनटू कैसे, सेक इनटू कोसेक, सेक इनटू कोसेक और उसकी होल स्क्वायर है। बच्चों कोसेक कट जाएगा, 1 बटे सेक बचेगा कॉस, यानी कि कॉस स्क्वायर है, 1 बटे सेक कॉस, कॉस स्क्वायर आएगा जी, कोई ऑप्शन नहीं है, ये रहा ऑप्शन, कॉस स्क्वायर एक ही एग्जामिनर ने 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा है। ठीक है जी, बताइएगा कितने बेहतरीन और इजी सवाल है, इनमें कोई वैल्यू पुटिंग की जरूरत नहीं है, ऐसे ही इजीली हो रहे हैं। ये बताइएगा 37वां सवाल बनाओ, वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस कॉस 90 माइनस थीटा इनटू कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा। ये सवाल सीजल के मेंस में भी आया है, लेटेस्ट प्री में आया है। 90 माइनस थीटा, 90 की शक्ल देके कॉस बदलेगा साइन में, साइन स्क्वायर थीटा माइनस, अब 90 माइनस थीटा क्या हो, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा इनटू कॉस थीटा बटे कॉट, कॉट का मतलब हो जाएगा मेरे प्यारे भी कॉस बटे साइन, कॉट का मतलब है कॉस बटे साइन, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। देखिएगा कॉस थीटा कट जाएगा, साइन थीटा ऊपर, साइन स्क्वायर थीटा बन गया साइन थीटा इनटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जीरो आंसर समाप्त। ठीक है भाई, चलिए तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, बाकी दोस्तों बच्चों हम कल करेंगे यहां से आगे, बाय।